ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस सर। हम्म। बताइए क्या बोल रहे हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का कैसे बना, हम लोगों ने इंडियम ऐड किया। कितने, 5 × 10⁻⁷ एटम्स। अच्छा, 1 एटम ऑफ इंडियम ऐड किया है फॉर एवरी 5 करोड़ एटम ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज मिसिंग है। बोलना चाह रहा था कि एटम डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन इज इतना एटम्स पर मीटर क्यूब। ओके, पॉइंट द नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिलिकॉन। समझ में आई बात। सबसे पहले तो क्या है, पी टाइप। कौन सा टाइप है, पी टाइप, है ना। मतलब कि इसमें होल्स ज्यादा होंगे, राइट। मतलब क्या होंगे, बताइए। तो होल्स ज्यादा होंगे सर। और होल्स की डेंसिटी कितनी होगी, इतने तो आपके सिलिकॉन के थे, होल्स कितने होंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ 25 × 10⁻28 अपॉन 5 × 10⁻7 एटम्स पर मीटर क्यूब। क्योंकि होल्स जो हैं मेजोरिटी कहाँ से आई, उसी क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं ऐसे, इम्प्योरिटीज आई है ना। हम्म, डोपिंग की वजह से आते हैं ना सारे के सारे होल्स, तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत इंट्रिंसिक के रहते हैं, पर मोस्टली कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे। बोलिए। और होल्स बनेंगे कब, जब इसका जो वैलेंस बैंड है सिलिकॉन का और ये कंडक्शन बैंड है, बीच में कहीं पर आपका एक्सेप्टर बैंड आया और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तभी तो यहां होल बच जाएगा। बोलिए। हाँ सर। मतलब वो होल भी, समझ में आई बात। यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां होल बच गया, यही होगा ना, राइट। तो बेसिकली एक्सेप्टर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यों पूछा है, एक्सेप्टर एटम्स वही उतने ही होंगे जितने होल्स होंगे। सो दिस इज 25 × 10⁻28 अपॉन 5 × 10⁻7 एटम्स पर मीटर क्यूब, और पूछा गया पर क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। तो ये है, हो गया आपका H इज इक्वल टू 5 × 10⁻21 पर मीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब करोगे तो इंटू 10⁻⁻6, दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया। हम्म, बोलो। बोलिए। हाँ सर। चलो अगला क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड। एन टाइप सेमीकंडक्टर हीट किया गया है, मतलब कि आपका जो एन टाइप में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन डोनर्स रखे हुए थे, जो इम्प्योरिटीज थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनर्स थे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेज। द नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेज एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ रिमेन इक्वल। द नंबर ऑफ होल्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज इक्वली। ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जब भी आपने हीट किया तो क्या होगा, नए इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही होल बनेंगे, हाँ है ना। तो हम्म, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे ना। क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। हाँ, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उतने ही होल्स मिलेंगे। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ना। हाँ हाँ, वही इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
द GaAs देखो यार, एलिमेंट तो है नहीं, नहीं अगर इंसुलेटर के बारे में बात ही नहीं कर रहे। अब मेटेलिक सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड सेमी, मेटल भी नहीं है, क्या है कंपाउंड सेमी, कंपाउंड राइट। हम्म। हाँ अगला, व्हाट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट 300 केल्विन टेम्परेचर। इफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब इज इतना, एट दिस टेम्परेचर म्यू निगेटिव, मतलब मोबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, इतना है, और म्यू पॉजिटिव मतलब होल्स की इतना है। समझ में आई बात? हम्म। स्क्रीन ऊपर कर दीजिए ना थोड़ा। ऊपर कर दें? एक सेकंड रुकना। बोला है कि बताइए, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, टेम्परेचर दे दिया, ये दे दिया कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं, है ना। एट दिस टेम्परेचर म्यू एन दे रखा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन्स दे रखा है, प्रोटॉन्स मतलब होल्स दे रखा है। ओके, आपको कंडक्टेंस निकालना है। हम्म। बोलिए। नहीं समझ में आया? कैसे करेंगे? नहीं सर। देखो करंट कितना होता है, क्या करंट आई ई प्लस आई एच होता है? हाँ सर। क्या आई ई आपका एन ई ए वी जी। ई हुआ? हम्म। तो क्या ये आपका आई ई, सॉरी आई ई बोल दिया, क्या ये आपका एन ई ए म्यू ई इंटू ई होगा? बोलिए। हम्म। इनटू ई भी होगा। वी कितना होता है? म्यू ही होता है, हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। राइट। दिस मीन्स जे ई इज इक्वल टू कितना हो गया, आई बाई ए एन ई म्यू ई इंटू ई, यस और नो? बोलिए। जे ई होता कितना है? जे मतलब करंट डेंसिटी, राइट। सॉरी, तो जे कितना हो जाएगा, हाँ जे सर। जे ई प्लस जे एच, दैट इज इक्वल टू एन ई म्यू ई प्लस एन ई म्यू एच इंटू ई, यस और नो? यस सर। एंड दिस इज योर सिग्मा, क्योंकि जे इज इक्वल टू सिग्मा ही होता है, यही निकालना है। ओके, हाँ सर। समझ में आ गया? बेसिकली सिग्मा कितना हो गया, एनी टाइम्स म्यू ई प्लस म्यू एच इंटू, बस दैट्स इट, है ना। दैट इज इक्वल टू एन कितना है सर, 1.072 इंटू 10 पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ई कितना है सर, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम इंटू म्यू एच, म्यू ई और म्यू ई प्लस म्यू एच दोनों दे रखा है, 1350 प्लस 480, कितना हो गया, 1830 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट, और ये कूलम है ना। तो 1 सेंटीमीटर बच गया, बाकी जो भी मिलेगा उसको मिला के मो बन जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत?
सर ये तो कंडक्टिविटी निकला ना, कंडक्टेंस पूछा है। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी पूछा बेटा, move पर सेंटीमीटर है ना ऑप्शंस में। हम्म, ठीक है सर। अगला थोड़ा सा होता है कभी कभार ऐसा, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज, तो बता दिया ना, एच सी वाई लैम्डा इज इक्वल इतना। हाँ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप जर्मेनियम इज इतना। सर हाँ सर वो आपका C9 वाला क्वेश्चन में आप म्यू ई प्लस म्यू एच लिखे हैं वो वाला हाँ ब्रैकेट के अंदर, हाँ सर वो माइनस होगा ना। बेटा, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाएगा, होल राइट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, होल के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों का करंट का डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना। बोलो। हाँ सर। द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी इन जर्मेनियम, यही कर रहा था कि ऊपर कर रहा था, ओके। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप जर्मेनियम इज इतना, ये मोबिलिटी है मतलब म्यू ई है, एंड कंडक्टिविटी इज इतना। इफ इफेक्ट्स ऑफ फोल्स इज निग्लिजिबल देन इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन विल बी, क्योंकि एन टाइप बोला गया है, बोला कि जो भी करंट है इफेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो आपको बोला है कि अगर कंडक्टिविटी इतना है तो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, मतलब इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन और एनी ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, राइट। हाँ है ना। हाँ, हाँ सर। तो म्यू एच को आपको इग्नोर ही करने के लिए बोल दिया, तो सिग्मा क्या है, एन ई म्यू ई। आपको ई पता ही है, सिग्मा दे ही रखा है, म्यू ई दे ही रखा है, सिर्फ एन निकालना है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। आगे बढ़ूं। द हाँ इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी इन जर्मेनियम क्रिस्टल इज, इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी है ये, एन आई है, ओके। If the electron density in an n-type germanium crystal at this is इतना, the whole density would be expected around, देखो ध्यान दो, ni दे रखा है कितना, 2.5 इंटू 10⁻13। ne कितना दे रखा है सर, 0.5 इंटू 10⁻17, है ना। nh निकालना है, समझ में आई बात। यस सर। हालांकि इसको मिटा दूं एक बार, अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे ही रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ूं। Pure silicon at 300 Kelvin has equal electrons and holes concentration of इतना पर मीटर क्यूब। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेज NH टू इतना, कैलकुलेट एनी इन द डोप सिलिकॉन, ठीक है। प्योर सिलिकॉन एट, तो बेसिकली आपको दे रखा है Ni इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। बोला है कि NH हो गया 4.5 इंटू 10⁻22। एनी बराबर कितना है बताना है, क्या करोगे, एनी इंटू एन एच इक्वल टू NI², राइट, है ना। हाँ सर। कुछ है ही नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आएगा आंसर। द लेंथ ऑफ जर्मेनियम रॉड इज इतना सेंटीमीटर,
एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना मिलीमीटर स्क्वायर. इफ फॉर जर्मेनियम Ni इज इतना, म्यू एच इज इतना, म्यू इज इतना, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड विल बी. तो आता है अपन को. निकल जाएगा ना. सिग्मा निकाल लेंगे कंडक्टिविटी. क्या आया था? n इंटू ई इंटू म्यू एच प्लस म्यू ई. यही आया था ना सिग्मा थोड़ी देर पहले इंट्रिंसिक का. सिग्मा आ गया तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? रो एल बाय ए, तो एल बाय सिग्मा ए. ओके, एल गिवन है, ए गिवन है, सिग्मा हमने निकाल लिया. कोई आपत्ति किसी को? नो सर. सिग्मा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा. आगे बढ़ूं, मिटा दूं इसको? मिटा रहा हूं. हाँ सर. The contribution of total current flowing through a semiconductor due to electrons and holes are 3/4 and 1/4 respectively. If the drift velocity of electrons is 5/2 times that of holes at this temperature, then the ratio of concentration of electrons and holes is. ध्यान दो, बोल रहा है कि current due to electron upon current due to holes is equal to 3/1. हाँ या ना? समझ में आई बात? यस सर. इसका मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना है? Ni A VE अपॉन Ne NH A VH इज इक्वल टू 3. ये तो दोनों का सेम है. V बाई वी आपको देखा 5/2. Ne बाय NH इंटू 5/2 is equal to 3. This means Ne by NH is equal to 6/5. कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हाँ सर. यस सर. अगला डायोड्स पे आ जाते हैं. द पीएन जंक्शन इज एन नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, राइट. डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट मैग्नीट्यूड. ये कब होता है? अगर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो. ठीक है. इन अ पीएन जंक्शन, आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर. मिटाना पड़ेगा. In a PN junction, new holes and conduction electrons are produced continuously throughout the material. सही लग रहा है. अगर गलत है तो लास्ट में चेक करेंगे एक बार. अभी तो के लिए सही मार्क कर रहा हूँ मैं इसे. New holes and conduction electrons are produced continuously throughout the material except in the depletion region. डिप्लीशन रीजन में भी प्रोड्यूस तो होता ही है. जैसे प्रोड्यूस होता है उनको अलग अलग कर दिया जाता है, अलग बात है ना. होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द मटेरियल. नहीं. होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द मटेरियल एक्सेप्ट इन द डिप्लीशन रीजन. ये सही है. तो मल्टीपल करेक्ट हो रहे हैं, है ना. आगे बढ़े. ध्यान दीजिएगा,
डिप्लीशन रीजन में वो कंबाइन नहीं करते, वो सेपरेट कर दिए जाते हैं, उसी से ड्रिफ्ट करंट आता है, राइट। प्रोड्यूस तो हर जगह होते हैं, लेकिन हर जगह वो रिकम्बाइन भी करते रहते हैं। डिप्लीशन रीजन में जब प्रोड्यूस होते हैं उनको सेपरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इसलिए वहाँ पे कौन सा करंट आता है, ड्रिफ्ट करंट आता है, राइट। ओके, अ होल डिफ्यूजेस फ्रॉम द पी साइड टू एन साइड इन अ पी एन जंक्शन, ठीक है। दिस मीन्स दैट a bond is broken on the n side and the electron freed from the bond jumps to the conduction band. A conduction electron from p side jumps to a broken bond to complete it. Bond is broken on the n side of the electron freed from the bond jumps to the broken bond on the p side to complete it. हाँ, ऑप्शन नंबर 3 है ना। समझो बात को, हम तो बड़ी आसानी से बोलते हैं होल इधर से इधर चला गया, पर होता क्या है, होल मूव कैसे करता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ एक और सिलिकॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है बस, और एक जगह खाली है, राइट। ये आपका पी साइड में है। एन साइड में ऐसा ही कुछ चल रहा है, मान लो सिलिकॉन कुछ ऐसा है, राइट। तो होल यहाँ से आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, यही ना हुआ। हाँ सर। तो क्या हुआ, एन साइड में बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन पी साइड के बॉन्ड में चला गया, यही ना हुआ है। बोलो। यस। हाँ सर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। The depletion region on a PN diode under open circuit condition contains ये तो देखो, ना इलेक्ट्रॉन होगा ना प्रोटॉन ना होल्स होगा, इम्प्योरिटी एटम्स तो होंगे ही, बट सिलिकॉन भी होगा। अनमास्क्ड इमोबाइल इम्प्योरिटी आयंस, अनमास्क्ड इमोबाइल इम्प्योरिटी आयंस, ये ठीक लग रहा है, क्योंकि वो इम्प्योरिटी आयंस हैं, उसका इलेक्ट्रॉन तो लूज कर चुके हैं ना वो लोग। मतलब जो भी आपका अगर एन टाइप है, डोनर, अगर डोनर एटम्स अगर डाले थे आपने तो उसका इलेक्ट्रॉन तो लूज कर चुका है, तो आयन बन के रखा हुआ है डिप्लीशन रीजन में, हाँ या ना। सर अनमास्क्ड मतलब? ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन फॉलोइंग सेंटेंस। नहीं होगा उसमें क्या, इम्प्यूरिटी एटम्स? वही इम्प्योरिटी एटम्स आयन की फॉर्म में है ना, मैं बस वो बोल रहा हूँ। हाँ सर। विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, मैं आगे बढ़ जाऊँ उसको मिटा के। हाँ सर। Device in which P and N type semiconductors are used is more useful than a vacuum tube because power is not necessary to heat the filament, एकदम सही है। It is more stable, very less heat is produced in it, सही है, ठीक है। Its efficiency is high due to high voltage drop across the junction, वोल्टेज ड्रॉप तो कम होता है ना इसमें। इनको तो 3 आंसर सही लग रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप तो कम होता है ना इसमें, हाँ सर। पी एन जंक्शन डिवाइस में, उसमें ज़्यादा रखना पड़ता है ना। अभी पता नहीं इसका मीनिंग क्या बोलना चाहता है, मेरे को 1 2 3 तीनों सही लग रहे हैं, ठीक है। डिप्लीशन लेयर इन पी एन जंक्शन इज कॉज्ड बाय,
बताइए, राइट? सर डिफ्यूजन ऑफ फ्री चार्ज होगा ना? डिफ्यूजन की वजह से थोड़ा ना बनता है पीएन जंक्शन, सॉरी डिप्लीशन रीजन। बनता क्यों है? जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट कर जाएगा, है ना? बोलिए। हाँ sir। तो ड्रिफ्ट ऑफ होल्स एंड ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी द आंसर। ओके, द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एट द जंक्शन साइट इन अ पीएन जंक्शन इज, नेगेटिव ऑन पी एंड पॉजिटिव ऑन एन। सही है ना? क्योंकि पी साइड में नेगेटिव चार्ज आता है, एन साइड में पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट? हाँ सर। चलिए, when value of current increases in pn junction, then the value of contact potential decreases. अरे यार, कौन सा करंट इंक्रीज कर रहा है? आई विल से कि हम लोग बात कर रहे हैं डिफ्यूजन करंट की, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, राइट? है ना? मतलब मैं फॉरवर्ड बायस मान के चल रहा हूँ, और कोई उपाय नहीं है बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है? सर और करंट ड्रिफ्ट होगा कि डिफ्यूजन, वो कैसे समझ आएगा? वही तो नहीं समझ में आया ना, इसलिए मैंने फॉरवर्ड बायस मान लिया, और कुछ नहीं है। ठीक है, है sir। मेंशन करना चाहिए। What accounts for the flow of charge carriers in forward and reverse biasing of silicon सर PN? हाँ, अच्छा सॉरी, ऊपर कर सर रहा हूँ। अगर एग्जाम में मेंशन नहीं किया तो कौन सा मानेंगे करंट? तो क्या मेंशन करेगा, नहीं मेंशन करेगा तो मतलब कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे एक हिंट रहेगी कि आपको यार, जैसे यहाँ पे आई एम वेरी श्योर कि मेरे को जब भी करंट की इंक्रीज का बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बात कर रहा है जब करंट ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ज़्यादा इंक्रीज कब करेगा? फॉरवर्ड बायस में। इसलिए मैंने फॉरवर्ड बायस के हिसाब से आंसर दे दिया, ठीक है? What accounts for the flow of charge carriers in forward and reverse biasing of silicon PN diodes? क्या होता है, राइट? है ना? यस। रिवर्स में डोमिनेट कौन करता है? ड्रिफ्ट। और फॉरवर्ड में कौन डोमिनेट करता है? डिफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। The barrier potential in a PN junction is maximum in, रिवर्स बायस। ठीक है? The diffusion current in a PN junction flows, डिफ्यूजन करंट किधर से किधर जाता है? पी से एन जाता है ना? हाँ सर। द ड्रिफ्ट करंट एन से पी जाएगा, राइट? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। फॉर रिवर्स बायस PN सर जंक्शन, हाँ, सर एक बार ऊपर जाइए ना, एक बार ऊपर। ठीक है सर, हो गया। हो गया। For a reverse bias PN junction, P region is positive and current
is due to electrons. P region is negative and current is due to holes. P region is negative and current is due to electrons. P region is negative and current is due to both electrons and holes. कौन सा सही होगा? 4. है ना? P तो हमेशा नेगेटिव रहेगा और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से है ना? अगला, ड्यूरिंग पी एन जंक्शन फॉर्मेशन when the electrons and holes stop moving from P to N and N to P, then there is increase in number of positive and negative ions at junction. There is increase in number of electrons at junction. There is increase in number of holes at junction. There is increase in number of holes and electrons at junction. देखो भैया, जब स्टॉप होते हैं उस वक्त ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है ना वहाँ पे होल होता है ना? क्या होता है? सिर्फ आयंस ही आयंस होते हैं, राइट? Yes, sir. The value of barrier potential of PN junction in germanium is barrier potential of PN junction कितना होगा? So 0.3. सही है, लगभग लगभग, क्योंकि यही वो आपका कट इन वोल्टेज होता है ना, यही वाला तो। हाँ सर। सर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है? हाँ बेटा, ये 0.3 और 0.7 दो नंबर तो कम से कम याद रखने पड़ेंगे। अच्छा हाँ, याद आया मेरे को, मैंने आपको 0.5 लिखा दिया था ना उसमें, क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर में, उसको 0.6 ध्यान आप रखना। बोले थे सर, आपने बोला 5 ही होगा। 0.6, 7 से कम होगा, 0.6 लिखा हुआ है बुक्स में, तो 0.6 लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है? हो सके 0.55 होता हो, क्या पता, है ना? सर यहाँ तो रिवर्स बायस दिया हुआ है ना 0.3 वाला में। कहाँ? सर करंट अपोजिट टू फॉरवर्ड। बेटा फॉरवर्ड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो होता है हमेशा बैरियर पोटेंशियल। ओ हमको लगा उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल किस डायरेक्शन में ये बता रहा है। रीजन इन विच नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन अ पीएन जंक्शन इज विच हैव नो, क्या होगा, डिप्लीशन, डिप्लीशन रीजन, राइट? बढ़े आगे। हाँ सर। तो अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं है ना कॉन्सेप्ट्स में। सर वो मेमोरी बेस्ड किसके लिए, सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम का याद रखना हाँ बस है? बस 2 नंबर याद रखना, 3 नंबर, 0. ऐसा कर लो, 0.7, 0.6 जर्मेनियम का, सॉरी सिलिकॉन का हो गया, 0.3, 0.2 हो गया जर्मेनियम का, ठीक है? ओके। ओके सर। A device whose one end is connected to negative terminal and other end connected to positive terminal. If both ends are interchanged with supply, then current is not flowing. Then device will be, क्या बोल रहे हैं? क्या होगा? पीएन जंक्शन डायोड कहेगा ना? हाँ सर, पीएन जंक्शन होगा। लैंग्वेज बड़ा ही मतलब लग रहा है 6 क्लास के बच्चे ने लिखी है। समझ गए ना बात को? जो बोलना चाहता समझ गए थे ना? हाँ सर। Potential barrier developed in a junction diode opposes मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजोरिटी कैरियर्स को इधर से उधर जाने से रोकता है, राइट? यस। सर करंट को जाने से रोकता है ना? मेजोरिटी कैरियर को, डिफ्यूजन करंट को रोकता है। डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से आता है? जब मेजोरिटी कैरियर माइनॉरिटी की तरफ जाते हैं, है ना? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी साइड में जाते हैं, तभी ना होता है डिफ्यूजन करंट। हाँ सर।
The PN junction diode works as insulator if connected In reverse. in reverse bias. In the forward, if the forward voltage in a diode is increased, the width of the depletion region decreases, right? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है तो विड्थ जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिक्रीज हो जाता है, राइट? हाँ, है ना? तभी तो ड्रिफ्ट करंट घटेगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिफ्यूजन बढ़ता है और ड्रिफ्ट घटता है ना? हाँ सर। तो ड्रिफ्ट कब घटेगा, जब विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होगा, राइट? So forward voltage मतलब? फॉरवर्ड बायस। अच्छा, ठीक है। The resistance of a reverse biased PN junction diode is about, बहुत होता है, माइक्रो एम्पियर में करंट आ रहा है तो 10⁻6 ओम का, राइट? हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। फॉरवर्ड बायस में 10⁻3 ओम के आसपास होता है, रिवर्स बायस में 10⁻6 ओम के आसपास होता है, राइट? सर ये भी मेमोरी बेस है क्या? यार वो तो ग्राफ देखा ना आपने इतनी बार, एक तरफ मिली एम्पियर में ग्राफ बनाते हैं, एक तरफ माइक्रो एम्पियर में ग्राफ बनाते हैं, है ना? हाँ। बताइए। ये तो रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है, राइट? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं सर नहीं समझ आया। भैया? रिवर्स बायस कब होगा, जब देखो ये पी साइड है और ये एन साइड, बताया था। अगर हाँ। एन का पोटेंशियल पी से बड़ा है तो रिवर्स है, और एन का पोटेंशियल पी से छोटा है तो फॉरवर्ड है ना? हाँ सर। ठीक है, बढ़ूं आगे, इसको सॉल्व करेंगे 24 को। सी। गलत है। देखो अगर वी ए वी बी से बड़ा है तो करंट ऐसे जाएगा, है ना? तो बेसिकली दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो मतलब सेकंड। आपका आर कितना हो जाएगा, 5 ओम। और अगर वी ए वी बी से छोटा है तो करंट इधर से तो आएगा पर इधर से नहीं आ पाएगा, राइट? तो इसमें रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम। समझ में आई बात? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ो आगे। सर रुकिए सर। ध्यान दीजिए बेटा, सर ये यहाँ पर लेगा फिर से आपको समझा सिर्फ दीजिए। डायोड लिखा हो, ध्यान दीजिए, सिलिकॉन डायोड नहीं लिखा हुआ है। सिलिकॉन डायोड लिखता है ना तो उस केस में हम लोग क्या मानते हैं कि 0.7 वोल्ट तक वो इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस है, उसका जीरो रेजिस्टेंस है, ठीक है?
सर क्या मानते हैं? कि 0.7 वोल्ट तक वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और उसके बाद जीरो रेजिस्टेंस है। ओके, ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन वाले को समझा दिए ना। इसमें बोला कि यार अगर वी ए वी बी से बड़ा होगा तो करंट ऐसे जाना चाहेगा, है ना? ऐसे जाना ये डायोड अलाउ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो करंट कितना जाएगा? इस 10 ओम से भी जाएगा, इस 10 ओम से भी जाएगा, इधर 10 ओम का रेजिस्टेंस, इधर भी 10 ओम का रेजिस्टेंस, हाँ है ना? यस सर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? पैरेलल में है 10 ओम, 10 ओम, तो कितना हो गया 5 रेजिस्टेंस टोटल बताइए? 5। 5 ओम। तो वी अगर वी बी से बड़ा तो 5 ओम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगर वी ए वी बी से छोटा है तो करंट इधर से आएगा, करंट इधर से भी आना चाहेगा पर इधर से डायोड आने नहीं देगा क्योंकि रिवर्स बायस हो गया, हाँ है यस ना? सर। तो यहाँ से करंट गया ही नहीं, तो सारा का सारा करंट इधर से आया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बचा? 10 ओम बच गया। सर अगर सिलिकॉन बताता तो पोटेंशियल ड्रॉप कर देते तो करंट कम जाता, तो हाँ, तो वो तो तो फिर वो नहीं लेते, दूसरा वाला ब्रांच से जाता। नहीं, उससे जाता ना, उससे कम जाता लेकिन जाता तो जरूर। वो तो फिर डिपेंड करना पड़ता उस, वो तभी आएगा जब आपसे पूछा जाएगा ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल को दे रखा होगा तभी करेगा, या मतलब कुछ रिलेशन निकालना होगा तभी देगा, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, मतलब इस क्वेश्चन के साथ वो बैठेगा ही नहीं सिलिकॉन डायोड। बढ़ूँ आगे। एवलांच ब्रेकडाउन क्यों होता है? सर हाई डोपिंग। हाई डोपिंग के केस में होता है एवलांच, हाई डोपिंग के केस में होता है, सर लो डोपिंग में। लो डोपिंग में होता है। दूसरा जो जेनर ब्रेकडाउन होता है वो होता है हाई डोपिंग के केस में, राइट? हाँ सर। है ना? तो बताइए। लो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन नहीं, कंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉन, हाँ ये ना ऑप्शन नंबर 2 एवलांच है ना, एवलांच ऑप्शन नंबर 2 है ना भाई। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और बैंड इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के बीच, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख देता तो लैंग्वेज समझ में आती, राइट? कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन कोलिजन, हाँ ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोलना क्या चाह रहा हूँ सर? अरे वो एवलांच कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन जो बहुत तेजी से आया दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया और उसको लेके चला गया, राइट? वो बोलना चाह रहा है, ठीक से लिखा नहीं है ना? If the two ends of a PN junction are joined by a wire, there will not be a steady current in the circuit. There will be a steady current in the PN side to P side. There will be a steady current from P side to N side. There may or may not be a current depending on the resistance of the connecting wire. बोलिए। थर्ड वाला होगा। नहीं होगा, मतलब फ्री फंड में एनर्जी मिलती रहेगी आपको। अच्छा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है? देयर विल नॉट बी ए स्टेडी करंट, ठीक है? क्या होगा? आपका कहना सही है कि सर ये पी साइड है, ये एन साइड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो एन से पी साइड में करंट जाना चाहिए, हाँ है ना? हाँ सर। पर जब एन से पी साइड में करंट जाएगा तो यहाँ का चार्ज जीरो हो जाएगा, यहाँ का चार्ज भी जीरो हो जाएगा, उसका करंट बंद हो जाएगा, राइट या रॉन्ग? राइट सर। आगे बढ़ते हैं फिर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो डायोड, फोटो डायोड का क्या होगा? 3 और 4 लग रहा है सर। 3 4 तो भैया लाइट इमिटिंग डायोड है ना। नहीं सर, वो मतलब वो नीचे का क्वेश्चन भी देख लिए थे ना इसलिए। अच्छा, जेनर डायोड का क्या है? फर्स्ट वाला। आगे बढ़े।
हाँ सर। A Zener diode is always connected in reverse bias. The potential barrier of a PN junction lies between 0.1 to 0.3 volt approximately. बताइए। पोटेंशियल बैरियर तो 0.7 वोल्ट का के आसपास होगा ना, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो सर। वो ओके। Two junction diode, one of germanium and other of silicon, are connected as shown in the figure to a battery of 12 volt and load resistance of 10 kilo ohm. The germanium diode conducts at 0.3 volt and silicon at 0.7 volt. दे दिया इसने। When a current flows in the circuit, the potential of terminal Y will be, बात समझो, 12 वोल्ट का यहाँ पे आप लोग सोचिए, मेरा आंसर आ चुका है, मैं आप लोगों को सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ। सही है बेटा, बात समझो। मैंने आपको क्या बताया कि जो जर्मेनियम डायोड है, ये इसके अक्रॉस जैसे 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसके बाद ये सुपर कंडक्टर बन गया, उसका इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। ये बोला ना मैंने, बेसिकली कनेक्टिंग वायर बन चुका है उसके बाद। तो उसके बाद फिर ये 0.7 वोल्ट तक का इंतजार थोड़ा करेगा सिलिकन के लिए। जितना भी करंट आएगा सब इधर से फेंक देगा ये। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0.3, तो इसके लिए कितना बचा? 11.7। ठीक है, सर ये लोग क्वेश्चन करवाए थे आप। करवाया था। चलो ठीक है, अच्छी बात है। बढ़ूँ आगे? सर मुझे किसी ने डाउट भेजा था, मैं करवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़ूँ आगे फिर। हाँ सर। कितने हैं? 31। When light falls on a photodiode, its conductivity increases. ठीक है। Experimentally, it is found that the conductivity changes only when the wavelength of the incident light is less than 620 nanometer. The band gap of diode is, क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। hc by lambda ये आएगा ना, दैट इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 620 नैनोमीटर। तो कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। हाँ सर। The forward voltage in a semiconductor diode is changed from 0.5 to 2 volt. ठीक है। Then the forward current changes by 1.5 milliampere. The forward resistance of the diode will be, देखो इसमें और कोई उपाय नहीं है, आपको एवरेज रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन दीज टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो क्या आएगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, ये आर डायनेमिक है ना, दैट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट अपॉन 1.5 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 किलो ओम। राइट? कोई दिक्कत? When the reverse potential in a semiconductor diode are 10 volt and 20 volt, reverse potential in a semiconductor diode, ठीक है, then the corresponding reverse currents are 25 microampere and, अरे यार सेम ही चीज़ है। राइट, हो जाएगा ना? हाँ सर।
10/25 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो 0.4 इंटू 10⁶, तो समझ गए ना बात को। 4 इंटू 10⁵ ओम, राइट। If the frequency of input alternating potential is n, then the ripple frequency of output potential of full wave rectifier will be, ripple frequency of output potential of full wave rectifier। फुल वेव रेक्टिफायर का क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि समझिए सर ये है आपका इनपुट, राइट। सर रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? अरे यार बता रहे, ये है आपका इनपुट, राइट। आउटपुट क्या है ना, मतलब जितनी देर में इनपुट का एक साइकिल कंप्लीट हुआ, आउटपुट में 2 रिपल्स आ गए, हाँ 2n हो गया फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़े। हाँ सर। देखो हमें इसमें से करंट निकालना है, I1 की वैल्यू निकालनी है, राइट। ये ना क्वेश्चन। अब देखो पहले तो हम सोचते हैं कि अगर ये नहीं होता, यहाँ पे सिंपल सा ये सर्किट ही होता, ये बीच वाला ये ब्रांच होता ही नहीं, बीच वाला ये वाला ब्रांच होता ही नहीं है आपके जेनर डायोड वाला, तो यहाँ से जो करंट जाता, तो इस 1 किलो ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो किसी भी हाल में इसके आधे से ज़्यादा आता, राइट, क्योंकि इधर से 500 ओम है और इधर 1000 ओम है ना। बेसिकली अगर सोचो कि इधर इधर 6.67 आता है और इधर 3.33 आता है, राइट, है ना। बोलो बोलो। यस। लेकिन इधर हुआ क्या, अब यहाँ हमने जीरो डायोड लगा दिया, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6.67 हो नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। तो इसके क्रॉस भी 5 वोल्ट, तो इसके क्रॉस भी 10 - 5 मतलब 5 वोल्ट, राइट। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ से करंट आएगा I - I1, ये कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट अपॉन 1 किलो ओम, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, राइट। और यहाँ से कितना जाएगा, 10⁻² एम्पियर, है ना। तो यहाँ से कितना गया, 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, ठीक है। कोई दिक्कत? मिटा दूं? अरे क्या है, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर है ना। सर उसका 10⁻² एम्पियर कहाँ से आया? अरे 5 वोल्ट अपॉन 500 ओम। अच्छा हाँ। हो गया सर। हो गया, मिटा दूं? यस सर। फंक्शन ऑफ अ रेक्टिफायर इज टू convert AC into DC, right? यस सर। The electric circuit used to get smooth DC output from the rectifier circuit is called, क्या बकवास है, क्या कहते हैं,
फिल्टर, राइट? फिल्टर करते हैं ना हम पैरेलल में कैपेसिटर लगा के या फिर सीरीज में हाँ इंडक्टर सर लगा के, कैपेसिटर फिल्टर। याद आया? और ट्रांजिस्टर तो अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है मतलब, ठीक है? तो अभी उसका डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें और मिलेंगे ऑन सर सर्किट्स। और कितना दिन में खत्म हो जाएगा इंडक्टर्स? 2 क्लास सर्किट्स के क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, मतलब आई विल से कि सर्किट्स के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो एचसीवी में डायोड के सर्किट्स के क्वेश्चन है, डायोड सर्किट, समझ में आई बात? डायोड सर्किट्स, वो क्वेश्चन आप लोग एचसीवी से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय सर। सर वो हाँ हाफ वेव और फुल वेव का एफिशिएंसी भी पूछता है, वो कैसे निकालता है? बेटा, क्वेश्चन का डेटा से समझ में आ जाएगा। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कई तरीके की हो सकती है। सर सिर्फ बोलता है कि एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो 50% और 100%? सर 80% और 40% दिया हुआ था। अब 80% और 40% तो यार गड़बड़ कर दिया उन लोगों ने, गलत चीज पूछ डाली। ठीक है, बताता हूँ मैं, ठीक है, क्या करना है उसमें, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है? यस सर। चलो।